बॉटनी बीएससी थर्ड और फाइनल ईयर प्रश्न निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एक केंद्रिका भी परागशीसोम सी रिक्तिका। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर एक केंद्रिका न्यूक्लियस। प्रत्येक केंद्रक के अंदर बड़ा या गोलाकार कण पाया जाता है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इनकी खोज पोटाना 1781 ने की थी। केंद्रिका की स्थिति प्रायः निश्चित होती है। यह सामान्यतः गुणसूत्र के न्यूक्लियर संगठक से संबंधित रहता है। इसकी संख्या प्रजाति, स्पीशीज एवं गुणसूत्रों की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर निर्भर होती है। सामान्यतः गुणसूत्र के प्रत्येक अगुणित हैप्लॉइड सेट के लिए एक केंद्रिका न्यूक्लियस होती है। केंद्रिका की परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मजा नहीं आ रहा है। रेशेदार भाग फाइब्रिलर रीजन। यह भाग राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के तंतुओं का बना होता है। इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। प्रत्येक तंतु की लंबाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। भी दानेदार भाग ग्रेनुलर रीजन। यह भाग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कणों का बना होता है और ये कण रेशेदार भाग के टूटने से बनते हैं। यह भाग भी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है। सी प्रोटीन भाग प्रोटीन रीजन। यह भाग प्रोटीन का बना होता है तथा यह केंद्रिका के तरल भाग को सूचित करता है जिसमें केंद्रिका के अन्य भाग स्थित होते हैं। डिक्रोमेटिन भाग क्रोमेटिन रीजन। यह क्रोमेटिन के तंतुओं से निर्मित भाग होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्रोमेटिन का एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के कुछ पट्ट के समान ट्रेबेकुली सेप्टा लाइक ट्रेबेकुली निकले रहते हैं जिन्हें इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रिका के कार्य फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एक यह आरएनए का संग्रहण तथा राइबोसोम्स का निर्माण करता है। 2 यह समसूत्री कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। 3 केंद्रिका आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में मध्यस्थ का कार्य करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पराक्सीसोम का सबसे पहले टालबर्ट तथा उसके सहयोगियों ने सन 1968 में भग्न हरित लवक के अंश की घनत्व प्रवणता के अपकेंद्रण डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा प्राप्त किया था। इनका व्यास 0.5 से 1.0 μm के लगभग होता है। ये हरी इकाई झिल्ली की बनी गोलाकार रचनाएं हैं जिनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड उपापचय से संबंधित प्रक्रियाओं जैसे कैटेलेज, परऑक्सीडेज, यूरिएज, ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड आदि अधिकता में से पाए जाते हैं। ये सभी स्पोरोसोम के समान ER के मुकुलन से बनते हैं जबकि इनके प्रक्रियाओं RER से लगे राइबोसोम में बनते हैं। ये सभी प्रकाश संश्लेषी उच्च वर्गीय पौधों की कोशिकाओं और जंतुओं की लिपिड उपापचय से संबंधित कोशिकाओं में 70 से 100 की संख्या में पाए जाते हैं। इनके अंदर एक कणिकामय आधात्रिक मैट्रिक्स भरा होता है। प्लीज ये अच्छा पराक्सीसोम के कार्य फंक्शन ऑफ पराक्सीसोम। एक पराक्सीसोम प्रकाश संश्लेषण फोटो रेस्पायरेशन में सहायता करते हैं। 2 यह क्रिया हरे पौधों में प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता और ऑक्सीजन की अधिकता में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पराक्सीसोम की सहायता से होती है। 3 इस क्रिया में हरित लवक में निर्मित ग्लाइकोलिक अम्ल ग्लाइकोलिक एसिड के अणु पराक्सीसोम में प्रवेश करते हैं और इनमें इस अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। 4 प्रकाश श्वसन के अतिरिक्त पराक्सीसोम जंतु कोशिकाओं में वसा उपापचय में भाग लेते हैं। ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं और H2O2 उपापचय में भाग लेते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। सी रिक्तिका वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली एक आजीवित संरचना है जिसके अंदर द्रव स्लैब भरा होता है। बाहर की ओर से यह एक स्तरीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव में अधिक मात्रा में खनिज, लवण, वर्णक
तथा उपापचय के फलस्वरूप बने बेकार पदार्थ पाए जाते हैं। युवा पादप कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे जैसे कोशिकाएँ पुरानी होती हैं वैसे वैसे कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली रिक्तिकाएँ आपस में संयुक्त होकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। रिक्तिका के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट अर्धपारगम्य सेमी परमेबल होती है। यह कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाली अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है। रिक्तिका के कार्य फंक्शन ऑफ वैक्यूलस। पापा 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। एक, यह कोशिका के अंदर स्थित अतिरिक्त भोजन के संचय का कार्य करती है। 2, यह ऑस्मोरेगुलेशन में सहायक होता है। 3, कुछ कोशिकाओं में रिक्तिकाओं के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं तथा ये लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। 4, अर्धपारगम्य होने के नाते ये पदार्थ के आवागमन में सहायक होते हैं। 5, फूल तथा फल का रंग उनकी कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में उपस्थित घुलनशील वर्णक के कारण होता है। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना, तो थोड़े अच्छे बनो।